हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मेरा मैथ। एक बार फिर से आपके साथ आया हूँ एवरेज के क्लास में। औसत का वो क्लास है आज जहाँ पे आप एलिगेशन मेथड से औसत के सवाल को सोल्व करेंगे। औसत का सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल होता है जहाँ पे आप जैसे चाहे वैसे क्वेश्चन को मूव कर सकते हैं और जिस तरीके से चाहे उस तरीके से आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। इसमें सारे मेथड ईजी ही होते हैं, बस क्या होता है उसमें से भी एक छोटा सा सिलेक्ट करना होता है आपको। आज का जो क्लास है इसमें आपको जितने भी एवरेज के क्वेश्चन आएंगे सारे आपको एलिगेशन मेथड से सोल्व करने बताऊंगा। और उससे पहले आपको एलिगेशन मेथड का थोड़ा सा बेसिक बताऊंगा। जो एलिगेशन मेथड पहले से जानते हैं उनके लिए समझना और आसान होगा, लेकिन एक चीज है कि आज के क्लास में आपको एलिगेशन कहां से आया, कैसे हुआ, थोड़ा सा बेसिक बताऊंगा ताकि आपको एग्जैक्टली पता चलेगा एलिगेशन आखिर कहां से आया है, क्या हुआ है। हालांकि एलिगेशन पे एक मेरा वीडियो बनाया हुआ है जिसमें मैंने ऑलमोस्ट अर्थमेटिक के 10 टॉपिक्स को इंक्लूड किया है, मतलब 10 टॉपिक अर्थमेटिक को लिया है जिसमें से एलिगेशन के आप मेथड से क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। आप चाहे तो उस वीडियो को देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में नहीं है, लेकिन आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट में, वहां पे एलिगेशन का एक वीडियो है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सवाल के साथ स्टार्ट करेंगे। एवरेज का ही पहला सवाल लेंगे और उस पर हम दिखाएंगे आपको कि एलिगेशन कहां से आता है, कैसे एलिगेशन लगाते हैं। तो इन सारी चीजों को और वो विदाउट एलिगेशन किस किस मेथड से आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं वो सारा चीज आपको दिखाने वाला हूं। देखिए पहला क्वेश्चन आपके क्लास में, आपका जो आज का क्लास का है वो क्या कर रहा है। कक्षा में 150 छात्रों का औसत वजन 60 केजी है। 150 छात्र हैं, क्वेश्चन नंबर 1 है ये। 150 छात्र हैं जिनका औसत वजन 60 केजी है सवाल के अनुसार। फिर बोल रहा है ये जो कक्षा में 150 छात्र हैं इसमें क्या है, कुछ लड़के हैं और कुछ लड़कियां हैं। लड़कों का औसत वजन 70 है जबकि लड़कियों का औसत वजन 55 है। लड़कों का औसत वजन 70 है, मतलब बॉयज अगर मैं लिख दूं बी तो लड़कों का औसत वजन कितना है 70 केजी है, जबकि लड़कियों का औसत वजन कितना है 55 केजी है। आपसे पूछ रहा है कि लड़कों की संख्या कितनी है और लड़कियों की संख्या कितनी है। आपसे ये भी पूछ सकता था, आपसे ये पूछ रहा है लड़कियों की संख्या कितनी है। आप समझिए कि लड़का का संख्या पूछे, लड़कियों की संख्या पूछे, या फिर आपसे ये पूछे कि टोटल में से लड़का कितना परसेंट है, मतलब टोटल में से कितना परसेंट है लड़का तो इतना परसेंट है। टोटल में से लड़कियां कितनी परसेंट है तो टोटल में से लड़कियां कितनी परसेंट हो जाएगी, इतनी परसेंट। मतलब हर हाल में आपको बी और जी का वैल्यू पता होना चाहिए, कितने लड़कियां कितने लड़के हैं, आप सब कुछ निकाल लेंगे। अब इसको निकालने के बहुत सारे मेथड हैं, तो एक सिंपल मेथड से स्टार्ट करता हूं मैं, एकदम सिंपल मेथड से, और वहीं से आपको सारे कुछ दिखेगा। जो बेसिक होता है हमारा, इसलिए मैं बार बार बोलता हूं बेसिक क्लियर कीजिए। बेसिक ही सब कुछ होता है। बेसिक से ही हम स्टेप्स को चुराते हैं, एक नया फॉर्मेट तैयार करते हैं और फिर कहते हैं कि अलग मेथड है, एक ट्रिक है, एक शॉर्टकट है। सब कुछ बेसिक ही होता है। क्योंकि मुझे बताना पड़ता है शॉर्टकट, आपको बोलना पड़ता है इसलिए क्योंकि आपको लगता है कि शॉर्टकट मतलब छोटा होता है, ट्रिक मतलब छोटा होता है। ऐसा कुछ नहीं, बेसिक ही सब कुछ होता है। देखिए इसमें कैसे करते हैं। मान लेते हैं लड़कों की संख्या बी है, तो आप कहेंगे इस हिसाब से गर्ल्स की संख्या जी बोल दिया तो बी प्लस जी आपका सवाल के अनुसार 150 हो गया, क्योंकि पूरे छात्र कितने हैं टोटल क्लास में 150। अब आप बताइए कि छात्र जो है टोटल वजन कितना है छात्र का, एवरेज 150 गुना 60 हो जाएगा टोटल, क्योंकि 60 एवरेज है। ये टोटल वजन हो गया पूरे क्लास का। आप कहेंगे सर पूरे क्लास में बी बॉयज हैं तो बॉयज की संख्या टोटल वजन कितना हो गया, तो 70 गुना बी, और गर्ल्स का एवरेज वजन 55 है तो टोटल हो जाएगा 55 गुना जी। तो 70 गुना बी टोटल बॉयज का वजन हो गया, 55 गुना जी टोटल गर्ल्स का वजन हो गया। और टोटल कितने हैं गर्ल्स बॉयज मिला के 150, जिनका एवरेज 60 है, मतलब 150 गुना 60 आपका टोटल वजन। तो एक इक्वेशन आपका ये आ गया और एक इक्वेशन ये आ गया। आपको भी लगा होगा सर ये तो सिंपल मेथड हो गया, इसमें तो बहुत टाइम लगेगा। बिल्कुल इसमें टाइम नहीं लगेगा, टाइम नहीं लगेगा। कैसे नहीं लगेगा, क्योंकि देखिए आगे इसी मेथड को, इसको सोल्व करने का आपका अपना अपना तरीका है। इसको बहुत तरीके से सोल्व कर सकते हैं हम। एक तो आपको अगर मेथड से नाम पूछेंगे, नाम तो एक एलिमिनेशन मेथड है, एक आपका ग्राफिंग मेथड है, सब्स्टिट्यूशन मेथड है, और यहीं से निकलेगा एलिगेशन मेथड। ठीक है, सारे कुछ बता रहा हूं आपको। सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूं, देखिए क्या कर रहा हूं मैं। सबसे पहला तरीका आपको जो बता रहा हूं कि b और g है, आप इसमें से b का वैल्यू g के रूप में ले लीजिए या g का वैल्यू b के रूप में लिख लीजिए और इसको यहां डाल दीजिए। आप इसको सोल्व कर लीजिए, या फिर इसको 70 से गुना कर लीजिए और इसमें माइनस कर दीजिए, या फिर इसको 55 से गुना कर दीजिए और इसमें माइनस कर दीजिए, तो भी आपको सोल्व हो जाएगा। अगर इन सब के अलावा आप कुछ कर सकते हैं तो आप क्या कीजिए कि पहला इक्वेशन में देखिए राइट साइड आपको नंबर को हटाना है, सिर्फ बीजी का वैल्यू चाहिए, तो आपको इन दोनों को बराबर करना होगा। तो आप इसमें क्या करेंगे 60 से गुना कर देंगे और इधर दोनों साइड से 60 से गुना कर देंगे। तो आपको जो रिजल्ट निकल कर आएगा वो आएगा 60 गुना बी प्लस जी दाहिने साइड बराबर 150 गुना 60।
और सेकेंड इक्वेशन देखिए ये भी वही है, 150 गुना 60 बराबर 10। इसका मतलब आप डायरेक्टली लिख सकते हैं, इसको बाहर करेंगे तो 60 गुना बी प्लस 60 गुना जी जो आ रहा है, ये आ रहा है 70 गुना बी प्लस 55 गुना जी। ये स्टेप आप देख रहे हो तो आपको समझ में आ रहा होगा कि सर इस तरीके से तो कोई फायदा नहीं हो रहा, आपको जो दिख रहा होगा आपको लग रहा होगा कि सर इस तरीके से अगर आप सोल्व करेंगे तो हमें बी और जी नहीं कुछ निकलने वाला, एक रिलेशन निकलने वाला, मैं उसी रिलेशन पे आ रहा हूं। आप ध्यान से देखिए, यहां से इसको इधर लेकर आएंगे तो आप कहेंगे 60 माइनस 70 गुना बी। 60 बी माइनस 70 बी को मैंने बी कॉमन लिया, 60 माइनस 70 लिखा। उधर लेकर जाएंगे तो 60 उधर चला जाएगा तो 55 जी उधर पहले से थे और जी कॉमन लेकर 55 माइनस 60 हो गया। आपसे मैं बोलूंगा इसको उधर लेकर जाइए तो आप कहेंगे सर इधर बी बच गया और जी को इधर लेकर चला रहा हूं, जी से इधर डिवाइड कर दिया और इसको इधर लेकर चला गया। क्या निकल कर आ गया? तो बी बटा जी। इसको थोड़ा सा उल्टा कर दे रहा हूं क्योंकि दोनों साइड ऊपर में भी नेगेटिव आ रहा है नीचे भी नेगेटिव आ रहा है, तो दोनों से नेगेटिव हटा दिया तो मैं पॉजिटिव को लिखा। ध्यान से देखिए है क्या, तो आप कहेंगे सर इसको अगर और आप सोल्व करते हैं तो ये आता है 10 और ये आता है 55 था ना, ये आता है 5 और ये आता है 10 और ये 1 और 2। देखिए क्या निकल कर आया, रेशियो निकल कर आया कि b अगर 1 है तो g हमारा कितना है 2 है। और आपको सवाल का आंसर दिया हुआ है b प्लस जी कितना है 150 है। इक्वेशन में देखिए या फिर सवाल में देखिए, अगर आपको b g का रेशियो पता है, दोनों का टोटल वैल्यू पता है तो आप निकाल लेंगे। यहां पे हुआ क्या है, आप नोटिस करेंगे तो पता चलेगा आपको कि जो 60 था ये दोनों जगह कॉमन है, मतलब जो 55 है उसमें से 60 को माइनस किया गया है या 60 में 55 को माइनस किया गया, लेकिन 60 का अंतर लिया गया है एक वैल्यू से और दूसरे वैल्यू से। क्या क्या आया है देखिए, आपको यहां से देखेंगे कि बॉयज आपके कितने थे, तो कहेंगे सर बॉयज हमारे 70, बॉयज का एवरेज 70 था, तो बॉयज को आप देखिए 55 माइनस किया गया बॉयज के सामने जो है उसमें, बॉयज के सामने उसमें 55 माइनस करके आप 55 माइनस हुआ किससे, इससे माइनस हुआ है। मतलब इन दोनों का जो अंतर है, जो गर्ल्स का टोटल से एवरेज का जो अंतर है वो बॉयज के सामने आया है कि नहीं, और जो बॉयज का अंतर जो टोटल में से गर्ल्स के सामने आया है 70 और 60 का अंतर देखिए यहाँ पे आया गर्ल्स के सामने। इसका मतलब तिरछा तिरछा अगर हम माइनस करते हैं तो हमारा रेशियो सेम आएगा। इसका मतलब अगर आप यहाँ पे बॉयज लिखते हैं, यहाँ पे गर्ल्स लिखते हैं, बॉयज का 70 लिखते हैं, गर्ल्स का 55 लिखते हैं और बीच में एक अपने मन से यहाँ आपने 60 लिख दिया, आप 60 ऊपर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से जो अंतर लेंगे तो 5 और यहाँ से अंतर लेंगे 10, तो ये देखिए बी का आ गया। ये अंतर कहाँ से आया था, तो आपने टोटल में से गर्ल्स को माइनस किया था, और ये अंतर कहाँ से आया था, टोटल में से बॉयज माइनस किया था। तो आपको अभी पता चला कि एलिगेशन आके कुछ नहीं है, एक कैलकुलेशन है, लीनियर इक्वेशन का कैलकुलेशन है। एलिगेशन सिर्फ इतना ही है, लीनियर इक्वेशन को सोल्व करने का एक नया तरीका जिसको एलिगेशन बोलते हैं, जिसमें आपको स्टेप्स सॉल्व हो जाते हैं। अब ये रेशियो है, यहाँ पे क्या क्या खासियत है वो सारा कुछ आपको देखना है आज, क्योंकि मैं मान के चल रहा हूँ कि आप एलिगेशन को बहुत अच्छे से नहीं समझे या फिर आप नए हैं एकदम। आपको क्या क्या देखना है, पहली बात ये नोटिस कीजिए कि एलिगेशन लगाने का रूल क्या है, क्यों कब एलिगेशन लगेगा। तो अगर आपको डायरेक्टली समझ में आ रहा है इक्वेशन लीनियर बन रहा है तो एलिगेशन लगेगा, लेकिन लीनियर बनने में भी एक कंडीशन है। कंडीशन क्या है, जो दो पार्ट में बात करेगा सवाल जब भी आपसे कि एक कुछ की वैल्यू इतनी है, कुछ की वैल्यू इतनी है और टोटल की वैल्यू इतनी है, तो ध्यान देना है आपको ये कि जो टोटल की वैल्यू है हमेशा दोनों के बीच में होना चाहिए, एक से छोटा तो दूसरे से बड़ा, तभी एलिगेशन आपका लगेगा, अदरवाइज नेगेटिव आ जाएंगे। एलिगेशन हमेशा पॉजिटिव रिजल्ट देता है, तो ये भी ध्यान रखना है। नेगेटिव रिजल्ट देता है, लेकिन हम जो एलिगेशन की बात कर रहे हैं वो हम किस पे बात कर रहे हैं, एक न्यूमेरिकल एक वर्ड मीनिंग वाले बड़ी क्वेश्चन, मतलब जो कहानी वाले क्वेश्चन थे उस पर बात कर रहे हैं। अब यहाँ पे एक पॉइंट और आपको दिखेगा, यहाँ पे जो रेशियो 1 और 2 का जो यहाँ दिख रहा है आपको, ये रेशियो क्या एग्जैक्टली होता है, ठीक है। या फिर इसको अगर आप नहीं काटेंगे, बहुत ही अच्छे से समझिएगा, इसको इसमें माइनस किया तो हमको ये मिला, इसमें इसको माइनस किया तो हमें ये मिला। मतलब सीधी बात करूं तो आप ध्यान से बहुत अच्छे समझिएगा कि 70 में से 60 तो माइनस हुआ ही है और 60 में फिर से 55 माइनस हो गया है। मतलब सीधी बात कर रहा हूं तो 70 में मैंने 55 ही माइनस किया है। मैं समय दे रहा हूं आपको समझने के लिए, जो मैं बोल रहा हूं समझिए। वीडियो को आखिरी तक देखना इंपॉर्टेंट ही सिर्फ नहीं है, वीडियो को समझना इंपॉर्टेंट है। जो मैं बोल रहा हूं ऐसा नहीं है कि जो बोर्ड पे लिख रहा हूं इतना ही काम है,
जो बोल रहा हूँ उसको बहुत अच्छे से समझिएगा, क्योंकि इसका कॉन्सेप्ट आपको कहीं नहीं मिलने वाला है, ऐसा कोई थ्योरी क्लास में नहीं मिलने वाला है। मैं बोल रहा हूँ 70 में से मैंने 60 माइनस किया और ये लिखा यहाँ पे, और फिर इसी 60 में से इसको माइनस किया और ये लिखा यहाँ पे। आप अगर देखना चाहें तो मैंने क्या किया था, मैंने कहा था 70 में से 60 माइनस किया, फिर 60 में से 55 माइनस किया, यही मैंने दोनों माइनस किया। दोनों को आप जोड़ कर देखेंगे तो आपको पता चलेगा। सर बोलिएगा आप सर ये तो फिर आप वही लिख रहे हैं 5 और 10 आएगा, क्योंकि इसमें 10 आ रहा है उसमें 5 आ रहा, उल्टा आ रहा, लेकिन आ तो रहा उतना ही 15। मैं आपको यही बता रहा हूँ ये है क्या। तो आप ध्यान से देखिए ये क्या है। इन दोनों को ब्रैकेट अगर हटाएंगे तो आप देखिए क्या हो रहा है, ये आ गया 70 माइनस 55 और ये आ गया 15। ये 15 दो तरीके से आपको मिला है। एक तरीका ये दोनों रेशियो का सम जो होगा, ध्यान दीजिएगा, अब यहां से बता रहा हूं कंक्लूजन। अभी आपको पता चला कि ये 70 से 60 घटाइए और फिर 60 से 55 घटाइए, तो जो दो वैल्यू निकल कर आता है ये वैल्यू कुछ नहीं होता है, ये वैल्यू इन दोनों का डायरेक्टली अंतर होता है। क्योंकि सवाल में आपको, इस सवाल में आपको सारे इंफॉर्मेशन है, बहुत सारे सवाल में बीच का इंफॉर्मेशन नहीं रहेगा, वो निकालना होगा आपको। आपको ये दो रहेंगे ये दो रहेंगे, तो वहां पे आपको ये अप्लाई अगर करते हैं आपकी जो बीच का इंफॉर्मेशन है वो कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए आपको अगर ये अप्लाई करते हैं कि ये जो होता है इसका जो अंतर होता है, इन दोनों का जो अंतर होता है यही आपका रेशियो में डिवाइड होता है, एक इधर जाता है और एक इधर जाता है। क्लियर है? ध्यान देना है, फिर से समझना है। इन दोनों का जो अंतर होता है यही आपका एक इधर जाता है एक इधर जाता है। आप कहेंगे सर 5 10 है तो ना रेशियो में अगर दिया हुआ है 1 और 3 तो क्या करेंगे, तो भी हम यही करेंगे। हमारा 1 और 2 है यहाँ रेशियो, यहाँ अंतर कितना आ गया, तो 15 अंतर आ गया। 15 को आप बांटिए 1 और 2 रेशियो में, तो 3 टोटल हो गया, 3 की वैल्यू 15, तो 1 की वैल्यू 5, तो 1 की वैल्यू 5 और 2 की वैल्यू 10। देखिए आपको आ गया एग्जैक्टली 10 यहाँ था और 5 यहाँ था। आपको ये पता है कि ये सबसे बड़ा नहीं होता, ये बीच में होता है, बड़ा से छोटा होता है, छोटा से बड़ा होता है। तो मतलब अगर यहाँ से आपको इधर जाना है तो आप देखिए कि 55 छोटा है तो छोटा में 5 जोड़ेंगे तो 60 आ जाएगा। 70 बड़ा है तो 70 में से 10 घटाएंगे तो 60 आ जाएगा। तो आप इस तरीके से, तो ये एक सिंपल मेथड जिसको एलिगेशन बोलते हैं वो आपको मैं बताया हूँ। अब यहाँ से आपको जो बताने वाला हूँ एक दूसरा मेथड बताने वाला हूँ कि अगर एलिगेशन आपको इस पकड़ में नहीं आ रही है, आप एकदम प्रेशर हैं, तो हो सकता है एलिगेशन से आपको परेशानी हो, तो एलिगेशन नहीं पकड़ में आ रही है तब आप क्या करेंगे। थोड़ा सा फोकस करूंगा थ्योरी क्लास पे, क्योंकि कॉन्सेप्ट मेथड अलग है, कॉन्सेप्ट सारा कुछ वही रहेगा। और आज के क्लास में एवरेज की बातें उस तरीके से नहीं करूंगा जिस तरीके से पीछे करते आ रहा था, क्योंकि उस पर आपका कमांड हो चुका है, इस पे भी अब आपको कमांड करना है। अब देखिए यहाँ पे मैं क्या बता रहा हूँ, आप इस सवाल को इस तरीके से समझिए, बड़े अच्छे से समझा रहा हूँ। आप अगर वीडियो को लास्ट तक देखते हैं तो बहुत ही मजा आने वाला है, और ये जो पक्षियों की चहचहाट है तो थोड़ा सा और इंटरेस्ट डालेगा आपको बीच में, ठीक है। आप यकीन नहीं करेंगे, रात के 12 लगभग बज रहे हैं और ये पक्षियों का चहचहाना आपको मिलेगा यहाँ पे, क्योंकि मैं जिस एरिया में रहता हूँ वहाँ पे आपको नेचुरल मिलते हैं थोड़े से नेचर की चीजें। अब देखिए इसमें क्या बात हो रही है, मैं बता रहा हूँ कि आप इस सवाल को ऐसे नहीं समझिए, आप इसको ऐसे समझिए, यूनिट से कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं बोल रहा हूँ कि 150 स्टूडेंट्स आपके क्लास में हैं और सबके पास कितना रुपया है, एवरेज 60 रुपया, लेकिन उसमें से कुछ लड़के जिनके पास एवरेज 70 रुपया और कुछ गर्ल्स हैं जिनके पास एवरेज 55 रुपया। क्लियर? यहां तक आपको जो तरीका बता रहा हूं देखिएगा, बड़ा मजेदार तरीका है। समझाने का तरीका जो होता है यही आपको टीचर्स को डिफरेंशिएट करता है। मतलब ऐसा नहीं है कि मेरे पास नॉलेज अलग है बाकी लोगों के पास नॉलेज है, नॉलेज सबके पास होता है, अच्छा नॉलेज होता है, समझाने का तरीका सबका अपना होता है। तो अब देखिए सवाल में क्या है, सवाल कह रहा है कि जो बॉयज है उनका एवरेज उनके पास 70 रुपया है जबकि गर्ल्स के पास 55 रुपया है। आपको मैं क्या बोल रहा हूं, आपको बोल रहा हूं कि आपको ये तो पता है कि टोटल एवरेज कितना है, तो कहेंगे पूरे क्लास का एवरेज 60 है। आपको ये बात बता दिया गया है पूरे क्लास का एवरेज 60 है। आप कहिए कि भाई सब लोग 150 प्लस स्टूडेंट्स हैं, एक लाइन में खड़ा जाइए। आपको नहीं पता, आपके आंख पे पट्टी बांध दिया हूं मैं, ठीक है, आपके आंख पे पट्टी बांधी, आपको दिख नहीं रहा है, लेकिन आपको पता है यहां से 150 लगातार लोग खड़े हैं और आपको क्या करना है, आपको पूछना है उनसे कि भैया कितना रुपया आपके पास है। तो आपको पता है कि 150 के पास एवरेज 60 है, तो सब तो 60 रुपये बताएंगे। इसका मतलब जैसे ही वो 60 रुपये बता रहे हैं, आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं वो लड़का है कि लड़की है। जो 70 रुपये बोलेगा उसको आप लड़का बोलेंगे और जो 55 रुपये बोलेगा उसको लड़की बोलेंगे। तो ये थोड़ा सा मुश्किल आपको लग रहा होगा, ये कैसे हो जाएगा, सबके पास तो एवरेज 60 रुपया है। आप क्या कीजिए, जिनके पास 60 है आप सबको दे दीजिए, कोई एक बना दीजिए। तो कोई एक किसको बनाएंगे, तो जिसकी आपकी इच्छा, मैंने सबको बॉयज बनाना है मुझे, तो सबको बॉयज बनाने के लिए आपको देखिए इसमें से 10 रुपया और देंगे सबको, तभी ना 70 होगा, 70 है बॉयज के पास। तो आपने क्या किया कि
150 को 10-10 रुपया दे दिया। ध्यान रखना है, सबके पास 60-60 रुपया था, आपने क्या किया, सबको 10-10 रुपया दे दिया और इस तरह से आपने पूरे पे खर्चा कर दिया। 150 गुने 10, इतना रुपए का आपने अलग से अपने पॉकेट से खर्चा किया है। और अब जब आप सबसे पूछ रहे भैया कितना रुपया, तो सब बोल रहा 70 रुपये, मतलब सारे बॉयज हो गए। पेशेंस रखिएगा, क्योंकि इसको एकदम छोटा तरीका भी बताऊंगा इसका, अभी समझा रहा हूं आपको तरीके, इसके बाद आपको बताऊंगा कि एकदम छोटा कैसे होगा। तो आपको क्या करना है, आपको करना है कि सबको बॉयज बना दिया आपने, तो सबको बॉयज बना दिया, इसका मतलब आपको जितना था टोटल में से उसमें से 10 आपको सबको देना पड़ा। लेकिन आपको 1500 आपको कौन बोला लगाने के लिए, आपको तो कोई बोला नहीं था, तो आपने अपना दिमाग से कुछ कॉन्सेप्ट लगाया था। अब आपको 1500 वापस लेना है, लेकिन आपको ये ध्यान में रखना है कि अगर आप इससे 1 रुपया ले लेंगे तो 69 रुपया हो जाएगा। और ये ना लड़का कहलाएगा ना लड़की। लड़का लड़की का रूल यही है कि लड़का 70 रुपये वाले कहलाएंगे, लड़की 55 रुपये वाले। तो आप क्या करेंगे, 70 सबके पास है, आप कहेंगे भैया तुम एक काम करो 15 रुपया मुझे दे दो, दोनों का अंदर कितना है 15 रुपया, तो आप 15 रुपये एक लोग से ले लेंगे। अब आपको पता चल गया कि जिनसे आपने 15 लिया उनके पास कितना बचा, 55, मतलब एक लड़की हो गया और 149 लड़का हो गया, और इतना रुपया भी आपका उधारी है। आपको उधारी नहीं रखना है ना देना है, आपको पूरा पैसा अपना हिसाब कर लेना है। तो आप खुद सोचिए कि आपको 1500 रुपये निकालने हैं, 15 रुपये आप एक जगह से निकाल रहे हैं, एक स्टूडेंट से 15 रुपया निकाल रहे हैं, कितने स्टूडेंट से आप निकालेंगे तो आपको 1500 पूरे का, तो आप कहेंगे सर 100 स्टूडेंट से, फिर इसको 50 से डिवाइड कर दीजिए, तो क्या गया 100। ये 100 कौन है, जिनसे आपने 15-15 रुपया लिए हैं, मतलब ये जो 100 निकल कर आए हैं ये क्या है, लड़कियां हैं। और जिनसे जरूरत नहीं पड़ा, क्योंकि आपका हिसाब बराबर हुआ, आपने 1500 रुपया लगाया था, 1500 मिल गया, अब आप स्टॉप कर जाइए। अब जो बच गए उनके पास 70 रुपया, और अगर 100 लड़के हैं, टोटल 150 है, तो कितना हो गया, 50 क्या हो गया, लड़के हो गए, 100 क्या है, लड़कियां। अब इस सवाल को कैसे बनाएंगे आसान तरीके से, वो देखिए एक बार। इसमें क्या क्या ध्यान रखने से एकदम क्वेश्चन और छोटा हो जाएगा, कैलकुलेशन और छोटा होगा, और इतना दिमाग पे जोर नहीं पड़ेगा, उसके लिए बता रहा हूं आपको। आपको करना कुछ नहीं है, इस सवाल के अनुसार आपको गर्ल्स की संख्या निकालनी है, तो जब जिसकी संख्या निकालनी है आप उसका उल्टा चलिए। तो सबको ये मान लीजिए, क्या मान लेंगे, बॉयज, सबको उल्टा मानेंगे, गर्ल्स निकालना तो बॉयज मान लेंगे। तो बॉयज अगर 70 है तो आप खुद बताइए 70 बॉयज हैं, ध्यान से देखिएगा, 70 बॉयज की एवरेज 70 है, 10 इससे ज्यादा है, मतलब सबको आपको 150 गुने 10 देना पड़ेगा। या तो आप ये कर लीजिए, स्मार्ट तरीके से करते हैं तो, नहीं तो टोटल निकाल लीजिए, 100, इसका टोटल कितना हो गया 150 गुने 60, और इसका टोटल कितना हो गया 150 गुने 70, और ये जो भी ज्यादा या कम अंतर आपको लेना है, इसलिए मैंने बोला कि डायरेक्टली इसका अंतर नहीं 150 से गुना कर लीजिए। ये जो अंतर आया है इन दोनों के अंतर से डिवाइड कर दिया, इन दोनों का अंतर 15 है, डिवाइड कर दिया 100, और ये जो 100 निकल कर आएगा ये उल्टा निकल कर आएगा। आपसे पूछा जाएगा लड़के कितने हैं, तो आप क्या कीजिएगा, सबको लड़की बना दीजिए, तो 55 बनाएंगे तो 60 में से 5 गुना 150 हो जाएगा, आपका एक्स्ट्रा निकल कर आएगा। जो 55 और 60 में अंतर कितना है 5, तो 5 गुना 150 बटा इन दोनों का अंतर हमेशा डिवाइड, इन दोनों का अंतर होगा, देखिए 5 से कट गया 3, 3 से कट गया 5, 50 आ गया। तो ये तरीका है आपको निकालने का, आपको इस तरीके को भी लेके चलना है, आपका कैलकुलेशन किस पे फास्ट है उसके अनुसार सब क्लियर। अब देखिए एक क्वेश्चन इस मेथड से और करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। अब हम क्वेश्चन करेंगे कुछ क्वेश्चन ताकि आपका हाथ थोड़ा सा फ्री हो। करें एक स्कूल में 600 छात्र हैं, 600 छात्र हैं एक स्कूल में, फिर बोला लड़कों की औसत उम्र 12 साल है, जो बॉयज हैं उनका औसत उम्र 12 साल है, जबकि लड़कियों की औसत उम्र 11 साल है। बोला अगर अभी सभी छात्रों की औसत उम्र, सभी का टोटल का औसत उम्र 11 साल 9 महीने, ये आपका साल में है, तो पूछ रहा लड़कियों की संख्या कितनी है, आपको गर्ल्स की संख्या बता रहा, तो सबको आपको बॉयज बनाना है। तो आप देखिए 3 महीने का अंतर है, तो 3 मंथ इंटू 600 बराबर बटा इन दोनों में अंतर कितने का, तो 1 साल का है, मतलब 12 महीने का, महीने कट गया, 3 से 4 कट गया, 4 से 150 आ गया। तो विदाउट एलिगेशन लगाएंगे तो क्या करेंगे, एलिगेशन मेथड भी देखिए। आपको करना कुछ नहीं है, आपको बॉयज लिख लेना है, गर्ल्स लिख लेना है। बॉयज कितना एवरेज है 12, गर्ल्स का कितना है 11, दोनों का एवरेज कितना है, तो कहेंगे सर 11 साल 9 महीने। आपको इसका माइनस करेंगे तो क्या आएगा, तो आप कहेंगे सर 11 में से 11 साल 9 महीने में से 11 साल माइनस करेंगे तो 9 महीने आएगा। यहाँ पे देखिए 12 साल 11 साल 9 महीने, तो कितना आएगा अंतर, तो 3 महीने आएगा। रेशियो 1 और 3 का। आप खुद बताइए, टोटल 600 लोग हैं, B + D 600 है,
मतलब 3 + 1 की वैल्यू कितनी है 600, है ना। 4 की वैल्यू 600, आपको गर्ल्स निकालना तो 1 की वैल्यू निकालना तो 600/4 मतलब कितना आ गया 150। जो मेथड आपको इजी लगता है आप उस मेथड से प्रोसीड कीजिए और उसको अपने साथ रखिए। थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा, थोड़ा सा क्लास लंबा होगा, लेकिन आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। आपका थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, एवरेज के जो टफ क्वेश्चन है उस लेवल पे भी पहुंचेंगे हम इस क्लास में आज। जो एलिगेशन पे सबसे टफ लेवल के क्वेश्चन बनते हैं, जहां पे आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन होने लगता है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, थोड़ा सा धीरे धीरे स्पीड बढ़ाएंगे हम। करा 50 छात्रों की कक्षा में औसत अंक 72 है। 50 छात्रों की कक्षा में औसत 72 मतलब ये टोटल का औसत बता दिया। आपसे पूछ रहा है कि द एवरेज मार्क्स ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन द क्लास इज 70। बॉयज का 70 है और गर्ल्स का एवरेज कितना है 75 है। तो आप मुझे बताइए औसत ये कितना हो गया 3 और ये कितना हो गया 2, एवरेज कितना हो गया 3 और 2 से आ गया। आपसे खुद बताइए कि टोटल स्टूडेंट्स कितने थे 50 थे ना, आपको दिया हुआ था सवाल में। तो 3 2 वैल्यू का 50, तो 1 की वैल्यू 5, तो गर्ल्स कितने हो गए 20, बॉयज कितने हो गए 30। आपसे जो पूछा आप निकाल लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, अच्छा आप सोच रहे होंगे सर जुबानी कर पाएंगे? बिल्कुल जुबानी कर पाएंगे, बिना पेपर बिना पेन का भी सवाल कर पाएंगे। करा एवरेज एज ऑफ ऑल द वर्कर्स इन ऑर्गेनाइजेशन इज 35। सारे वर्कर्स का एवरेज कितना है 35 है। फिर बोला 5 नए वर्कर के आ जाने से एवरेज 32 साल। इफ 5 न्यू वर्कर्स ऑफ एन एवरेज, अच्छा 5 वर्कर आते हैं, सभी का औसत कितना है 35 है। कुछ लोग हैं जिनका औसत 35 है, 5 लोग आते हैं 32 एज वाले, और इस तरीके से पाया जाता है कि टोटल का एवरेज हो जाता है 34। टोटल का एवरेज कितना होता है 34। तो आप मुझे बताइए एलिगेशन लगाएंगे तो यहाँ 2 आएगा, यहाँ 1 आएगा, और 1 की वैल्यू 5 है तो 2 की वैल्यू कितनी होगी? तो आप कहेंगे सर 10। यहाँ पे क्या आता है ध्यान है ना, रेशियो क्या होता है, इसी का वैल्यू आता है रेशियो। तो 1 की जगह पे 5 है तो 2 की जगह पे 10। क्लियर? तो आपको पता चल गया 10 पहले से वर्कर थे, 5 और आ गए थे। टोटल पूछेगा तो 15 बोलेंगे, और प्रारंभिक का पूछेगा तो 10 बोलेंगे। क्लियर? स्टेप्स को समझिएगा, कमेंट करके हमें बताइएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा हमें। क्वेश्चन नंबर 5, कुछ क्वेश्चन आपके लिए भी रखा हूं मैं, ऐसा नहीं कि सारे क्वेश्चन मैं बना रहा हूं। कर एक संगठन में सभी श्रमिकों का औसत वेतन 60 है। सारे श्रमिक का औसत वेतन कितना है? औसत वेतन कितना है 60 है। कर 18 अधिकारियों, इसमें से देखिए पूरे में से 18 अधिकारी हैं, ऑफिसर होंगे, का औसत वेतन कितना है 550 है। इसके बाद बोल रहा है शेष कामगारों का औसत वेतन 48 है। बाकी जो अदर स्टाफ हैं, जो और वर्कर हैं वहां उस कंपनी के, उनका औसत वेतन 48। आपसे पूछ रहा था ये कितने हैं, कुल संख्या पूछ रहा है, टोटल संख्या उस कंपनी में। तो आप एवरेज करेंगे तो आप यहां से कहेंगे 12 आ गया, और यहां से कहेंगे कितना आ गया 500 में से हटा दीजिए 10 तो 490। ठीक है, 2 से काट दीजिए, 6 से काट दीजिए, नहीं 2 से काट दीजिए तो 2 6, और ये 2 से काट दीजिए तो 2 2 4 24 दूना 48 245। 6 का कितना गुना ये है 18 गुना, तो ये इसका कितना गुना होगा, सॉरी 3 गुना, तो ये इतना गुना 3 18, तो इतना गुना 3 कितना आ जाता है 5 या 15 24 या 72 1 73। आपसे टोटल पूछ रहा था, तो ये आपसे क्या पूछ रहा था, टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स, कितने कंपनी में स्टाफ है, तो स्टाफ कितना हो गया 18 + 735, और इसको जब जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 15 जोड़ेंगे तो 750 और 3 753। क्लियर है या नहीं है? क्लियर है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए आप। करा एवरेज इनकम ऑफ ऑल वर्कर्स इन ए फैक्ट्री इज 8840। अच्छा एक इसमें और छोटा सा ट्रिक बताता हूं, समय पे आपको काम आएगा। ट्रिक नहीं है, कैलकुलेशन का चीटिंग है। करा कि एक कारखाने में सभी श्रमिकों की औसत आय 8840 है। यदि सभी अधिकारी की बात करो, ऑफिसर्स की बात करो, अगर इनकी आय 15 पर 3 है, जबकि शेष जो लोग हैं उनकी आय 8 पर 3 है, तो आपको बताना है श्रमिकों में से अधिकारियों का प्रतिशत क्या है।
तो देखिए यहाँ पे आप माइनस करेंगे तो देखिए सब जगह जीरो है, तो इस जीरो को आप माइनस सब जगह से रेशियो लेकर हटा सकते हैं। आप इसको भी 4 से काट सकते हैं, इसको भी 4 से, लेकिन आपको ध्यान क्या रखना है कि क्या 4 से काटने में फायदा हो रहा है तो आप इसको काट लेंगे, इसको काट लेंगे, इसको काट लेंगे, जितना समय लेगा उससे फास्ट आप यहाँ से माइनस कर लेंगे। 84 आ गया और 800 में से 700 घट गया तो 716 आ गया। 600 716 नहीं, 800 घटा दिया तो 700, 700 में से घटा दिया 84 तो 616 आ गया। क्लियर? तो आपको ये रेशियो निकल कर आ गया। आपको ये आपसे सवाल क्या पूछ रहा था, आपको मैं बताया था रेशियो इन दोनों का अंतर ही होता है। और आपसे पूछ किसका रहा था, ऑफिसर्स का। ऑफिसर्स का परसेंटेज के ऑफिसर्स कितने हैं, तो आप ये नहीं भी निकालते तो आपका काम चलता, क्योंकि आपको मैंने बताया था जब तक आप रेशियो में नहीं बदलते हैं, सिर्फ डिफरेंस लेते हैं, तो डिफरेंस हमेशा इन दोनों का सम जो होता है वो इसका अंतर के बराबर होता है। इसका अंतर 800 में से 1500 700 आपको पता ही आएगा। तो यही हो गया आपका फ्रैक्शन पार्ट ऑफ क्या, ऑफिसर्स। परसेंटेज में बदलना है तो 100 से गुना कर लीजिए। अगर इसका पूछता तो सिर्फ इसका निकालते और 700 से भागा देते और गुना 100। आप अगर रेशियो गलती से निकाल लिया है कोई दिक्कत नहीं, रेशियो अगर आपने निकाला है, आपको उतनी प्रैक्टिस अभी नहीं हुई है, तो रेशियो भी जोड़ेंगे तो 700 आएगा, तो आपको पता चल जाएगा इतना बटा 700 हो गया, और इसको 100 से गुना कर देंगे तो परसेंटेज हो गया, और ध्यान से देखेंगे तो पता चलेगा 12% हो गया। क्लियर है? कहने का मतलब हमसे सिर्फ पूछ रहा था ऑफिसर्स का परसेंटेज, तो ऑफिसर निकाला और इन दोनों का अंतर डायरेक्ट माइनस करने पे मुझे दिख रहा था। जितना देर में हम ये माइनस करेंगे कि 884 में 1500 माइनस 1500 में 884 माइनस करेंगे, उतने जल्दी में ये हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 आपके लिए रहने दिया। क्वेश्चन नंबर 9 पे मैं आया। करा एवरेज हाइट जो है 30 लड़कों का, 50 टोटल स्टूडेंट्स है क्लास में, जिसमें से 30 का एवरेज हाइट जो बोल रहा है, ये 30 का एवरेज हाइट आपको बोल रहा है कि 160 सेंटीमीटर है। आप बताइए कितने लड़के बचे, और तो ये ऑटोमेटिकली 20 लड़के बचे हैं जिनका एवरेज की बात आगे किया होगा। पूछ रहा है कि अगर एवरेज रिमेनिंग का 165 है, रिमेनिंग का 165 है, तो पूरे क्लास का एवरेज क्या होगा। ये बताया था अभी आपको, जस्ट अप्लाई भी करके दिखाया हूं। एक बार इस सवाल पे कीजिए। आपसे ये पूछ रहा है, आपके दिमाग में बात है ये कहां गया, तो आपको बताया था ना मैं ये क्या है, तो इसकी संख्या है। तो आप औसत के तौर पे देखेंगे तो ये 3 और ये 2 लिखेंगे। आप रेशियो को अगर लेंगे तो 3 और 2 लिखेंगे। तो हमें क्या करना है, हमें तो रेशियो से मतलब है, और इन दोनों का अंतर डिवाइड होता है इस रेशियो में। तो इन दोनों का अंतर कितना है, तो कहेंगे सर 5 है। 5 को 3 और 2 रेशियो में बांटेगा तो इसको क्या मिलेगा, 1, और इसको भी 1, मतलब एक हिस्से की वैल्यू 1, 5 की वैल्यू 5, तो 1 की वैल्यू 1, तो एग्जैक्टली ये 2 निकल कर आया, और एग्जैक्टली ये 3 निकल कर आया। इसका मतलब अब मुझे बताइए 160 और 165, यहाँ पे जब 160 से बड़ा होगा तो 160 में 2 को जोड़ देंगे तो 162, मतलब ये होगा। अगर आप इससे तुलना करेंगे तो 165 से छोटा होगा ये, तो 165 में 3 घटाएंगे तो 162। किसी एक से निकालने से रिजल्ट आ जाएगा। आपको पता चल गया टोटल एवरेज कितना हो जाएगा, 162 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है इन ए क्लास ऑफ 55 स्टूडेंट्स देयर आर 34 गर्ल्स। कह रहा है 55 छात्रों की कक्षा में 34 छात्राएं हैं। गर्ल्स कितने हैं, 34। 55 लोग हैं, मतलब बॉयज कितने हैं, तो आप घटा लीजिए तो आपको पता चल गया बॉयज 20 हैं, तो ऑटोमेटिकली पता चल गया। बोल रहा है लड़कियों का औसत वजन 51 kg है। लड़कियों का औसत वजन कितना है, 51 kg है, जबकि पूरे वर्ग का औसत वजन 55.2 kg है। पूरे क्लास का औसत वजन इतना है, तो आपको बताना है लड़कों का औसत वजन क्या होगा, आपको ये निकालना है। ट्राई कीजिए, अब तक प्रैक्टिस हो गया होगा आपको। देखिए क्या करेंगे आप, बताइए यहां से एवरेज में रेशियो में पूछूंगा कि रिजल्ट क्या निकल कर आएगा, तो कहेंगे सर 34 और 21 का रेशियो आएगा। आएगा कि नहीं आएगा, मतलब 21 की वैल्यू यहाँ 21 है, 34 की वैल्यू 34 है। क्लियर यहां तक? आप देखिए कि कॉमन में से 55 घटाएंगे आप, कॉमन में से 55 या फिर 55.2 में से कॉमन घटाएंगे, तो यहाँ जो रिजल्ट निकल कर आएगा क्या आएगा, 4.2 आएगा कि नहीं आएगा। और 4.2 की जगह पे 21 है, या फिर कहीं 21 की जगह पे 4.2 है। जो स्मार्ट बच्चे हैं वो ये नहीं लिखेंगे, यहीं से कंपेयर करेंगे कि 21 की जगह पे 4.2 आया, मतलब दुगना करेंगे और एक डेसिमल बैठाएंगे, तो 34 का दुगना करेंगे एक डेसिमल बैठाएंगे तो 6.8 हो गया।
आप यहाँ लिखने का समय आपको थोड़ा सा बचेगा, 1-2 सेकंड का समय बचेगा। जैसे ही आपको ये मिल गया, आपको पता है ये कॉमन है, ये 55 है, ये बड़ा नहीं होता है, बीच में होता है, तो इससे अगर ये बड़ा है तो इससे तो छोटा होगा, मतलब इन दोनों को जोड़ कर ये आएगा। तो 55 में से 6 जोड़ेंगे और एक यहाँ से 7 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 62 के लिए। फिर से बताऊं, आपको क्या करना है कि आपको ये पता कर लेना है, एक माइनस करेंगे आप इसको तो आपको निकल कर आ गया कि ये कितना हो गया 4.2। ये 4.2 किसके जगह पे आना चाहिए, इसके जगह पे 21 दिया हुआ सवाल के अनुसार। 4.2 की वैल्यू 21 है या 21 की वैल्यू 4.2 है। तो अगर 21 की वैल्यू 4.2 है तो 21 को 2 से गुना कीजिए और दशमलव लगा दीजिए। 4.2 आया, इसको भी 2 से गुना कीजिए और दशमलव लगा दीजिए, 6.8 आया। आपको पता है यहां से इसको माइनस करके तो आएगा, इसमें से इतना घटाएंगे तो आएगा। तो हमने क्या किया, इसको इधर कर दिया, इसमें से जोड़ लिया। जिनको इसमें कंफ्यूजन थोड़ा सा रहा, थोड़ी देर के लिए आप इसको x कर लें। आपको पता है कि ये हम सॉरी ये तो हमें 6.8 आया है, ये हमें निकालना है, इसको थोड़ी देर के लिए आप x कर लीजिए। अब आपको क्या पता है, ये पता है कि इससे ये बड़ा होगा, मतलब x माइनस 55.2 आएगा 6.8 और x कितना आ जाएगा 55.2 प्लस 6.8 और ये आ गया 62। क्लियर है? धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे आप, आपको डायरेक्टली यहां से मिल जाएगा, स्टेप क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 11 आपके लिए छोड़ दे रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि 100 छात्रों की कक्षा में 70 लड़के ऐसे हैं जिनके एक विषय में औसत अंक 75 है। 70 स्टूडेंट का एक विषय में औसत 75 है, तो 100 है, तो इसका मतलब 30 बच्चे और बचे होंगे। और ये लड़के की बात हो रही है, बॉयज की, तो ये गर्ल्स हो गया। बोला कि अगर पूरी क्लास का औसत 72 है तो आपको बताना लड़कियों का औसत क्या है। तो यहां से आप अंतर लेंगे, देखिए तो कितना आ गया 3 आ गया। 3 की जगह पे 30 है तो 70 की जगह पे कितना होगा, तो आप कहेंगे सर 7 होगा। इतना तो हम बता देंगे। देखिए यहाँ से 0 हटा के 3 लिखा हुआ है, यहाँ से 0 हटा के 7 लिख दीजिए। अब बताइए मुझे, ये सबसे बड़ा, ये उससे छोटा, ये क्या होगा इससे भी छोटा, तो 72 में से 7 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? अब थोड़ा सा क्वेश्चन को चेंज करेंगे, थोड़ा सा अलग पैटर्न के क्वेश्चन लेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 करा कि क्रिकेट मैच के पहले 32 ओवर में रन रेट, क्रिकेट होता है मैच का, मतलब एक मैच हो रहा है, क्रिकेट मैच हो रहा है, इसमें पहले 32 ओवर खेले गए हैं और आखिरी के कुछ ओवर खेले जाएंगे और टोटल 18 ओवर खेले जाएंगे आखिरी के। सवाल के अनुसार मैंने कुछ बोल रहा हूं। कह रहा है क्रिकेट मैच के पहले 32 ओवर में रन रेट दिया हुआ 7.2 है, 7.2 है। फिर बोल रहा है 297 रन के लक्ष्य तक पहुंचने के लिए बचे 18 ओवर में क्या रन रेट चाहिए। सवाल को समझिए, सवाल क्या बोल रहा है, 32 का एवरेज दिया हुआ, 32 ओवर का एवरेज, आपसे 18 ओवर का एवरेज मांग रहा है और बोल रहा है कि उसको टारगेट क्या है, 297 रन का टारगेट है, 297 रन का टारगेट है। तो अगर 297 रन का टारगेट है और आपसे मैं पूछूं कि एवरेज क्या होना चाहिए था स्टार्टिंग से, एकदम स्टार्टिंग में मैच शुरू होने के पहले, मतलब इस इनिंग शुरू होने के पहले, तो आप कहेंगे सर 50 ओवर हो गया, क्योंकि 32 ओवर यहाँ, 18 ओवर यहाँ, तो 50 ओवर मतलब एवरेज क्या होगा, तो आप कहेंगे सर 2 से गुना कर दे रहे हैं, 7 दूनी 14, 29 दूनी 58, 5.94 आया। तो ये आपका एवरेज लेके अगर चलता हो तो उसे कोई तकलीफ नहीं होती, चाहे 32 ओवर हो चाहे 18 ओवर हो, इसी एवरेज से वो बनाता चला जाता और 297 बना देता है। लेकिन स्टार्टिंग में उसने 7.2 से बनाया है और अब उसको कितना चाहिए, तो कहेंगे सर टोटल तो 5.94 चाहिए, उससे ज्यादा तो बना लिया तो उससे कम ही चाहिए, तो एलिगेशन लगाइए आप। फिर तो आप यहाँ 0 रख लें, माइनस कर लें, तो आपको पता चलेगा 6 हो गया यहाँ पे और 9 2 11 हो गया और 1.26 आ गया। तो 18 से कितना गुना करेंगे तो 1.26 आएगा। तो आप कहेंगे सर 18 छक 18 गुने 7, 2 डिजिट के बाद दशमलव बैठा देंगे, हमने 7 लिखा, आप चाहें तो ऐसे ले सकते हैं। तो यहां से 7 से गुना कर दीजिए, तो कहेंगे सर 7 दूना 14, 7 कैसे 22। क्लियर है? यहां पे आपको डेसिमल बैठेगा इस तरीके से। स्मार्ट तरीका कैलकुलेशन का यहाँ पे और भी है, आप इसको देखिए 16 इसका 16 का डबल है, ये इसका डबल है, 18 का डबल है, उससे 4 कम है, तो वैसे भी निकाल सकते हैं, अदरवाइज आपको ये आसान पड़ेगा।
तो 2.24 आपका आ गया ना, 7 से गुना किया, 7 दूना 14, 7 या 21 और 1 22, तो ये आ गया। अब देखिए ये जो है इससे बड़ा है तो इतना में से इसको माइनस करेंगे तो आपको पता चलेगा ये 0 हो गया, ये 7 हो गया और ये 3.7। बड़ा ही कम रन रेट बचा है उसको बनाने के लिए, मतलब 3.7 रन रेट से बनाता है तो भी वो मैच का टारगेट कंप्लीट कर लेता है। तो ये 297 जो रन दिया हुआ रहता है टोटल, आप इसको यूज कीजिए एवरेज निकालने के लिए। क्लियर है? नेक्स्ट सवाल पे आ रहे हैं। एवरेज की कोशिश किया हूं, ऐसा नहीं है कि एवरेज के सवाल सिर्फ इतना ही है जो मैंने इस सेक्शन में बांटे, नहीं, जो पहले आप अभी तक बना चुके उसमें भी सारे ऑलमोस्ट क्वेश्चन एवरेज का एलिगेशन का कॉन्सेप्ट लगेगा। तो एलिगेशन का क्वेश्चन यही आखिरी क्वेश्चन नहीं है कि मतलब जितना क्वेश्चन मैंने सेट में दिया इसी टाइप का क्वेश्चन है, इसके और भी टाइप्स हैं जो मैंने नॉर्मल कॉन्सेप्ट से बनाया था, उसको क्या आप एलिगेशन से बना सकते हैं। अगर कॉन्सेप्ट समझ गए क्लियरली तो आप बना लेंगे। अब देखिए क्वेश्चन कर रहा है इन द फर्स्ट 43 ओवर ऑफ द मैच द रन रेट वाज 5, फिर बोल रहा कैलकुलेट द रिक्वायर्ड रन रेट टू अचीव द टारगेट ऑफ 285 इन द रिमेनिंग ऑफ 7 ओवर। 7 ओवर में क्या रन रेट चाहिए, तो आप बताइए किसका रन रेट क्या होगा। तो इसका रन रेट आप नहीं निकालेंगे तो आप 2 से गुना करेंगे, 28 दूना 56 57, 5.7 रन रेट से बना रहा है तो यहाँ 0.7 आ गया और 7 की वैल्यू 0.7 तो 43 की वैल्यू 4.7। अब देखिए ये 5 से बड़ा है तो ये दोनों मिला के इससे बड़ा होगा, मतलब 5 4 9 1 10 का रन रेट इसको चाहिए होगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 जो है ये सेम टाइप का है, 16 भी आपका सेम टाइप का है। हम ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर 17। ये क्वेश्चन मैंने सिंगल क्वेश्चन इस कॉन्सेप्ट पे डाला है, क्वेश्चन नंबर 17 का ये क्वेश्चन एक सिंगल कॉन्सेप्ट है। मिसलेनियस सेक्शन में जब मैं आऊंगा वहां पे इस टाइप का फिर से क्वेश्चन आपको कराऊंगा और वहां पे डिटेल में दूंगा थोड़ा सा, ठीक है, वहां पे डिटेल दूंगा। यहाँ पे आपको सिर्फ एलिगेशन मेथड से इसको सोल्व करके बता रहा हूँ, एक छोटा कॉन्सेप्ट दे दूंगा आपको क्योंकि एकदम ऊपर से नहीं जाना चाहिए। कर एक क्रिकेटर का गेंदबाजी औसत 12.4 है। गेंदबाजी औसत क्या होता है ये जरूर एक्सप्लेन करूंगा। वो अपने गेंदबाजी औसत में 0.2 का सुधार लाता है, 0.2 का सुधार लाता है जब वो पिछले मैच में 26 रन देकर 5 विकेट लेता है। सवाल क्या कर रहा है, 26 रन देकर 5 विकेट लेता है, स्टार्टिंग का रन रेट ये था, बाद में इतना से इंप्रूव किया है, तो पूछ रहा है कि पिछला मैच खेलने के पहले कितना रन रेट था। सवाल आपने पढ़ लिया है, अब बताता हूँ रन रेट क्या होता है। देखिए आपको करना क्या है, आप जब एक मैच खेलते हैं, मान लीजिए आप पूरी टीम के कैप्टन हैं, आप पूरी टीम के कैप्टन हैं, आपने देखा कि एक मैच खेलना, आपको सिलेक्शन करना, आपके पास 2 बॉलर आपके सामने, उसमें से एक ही को लेना है। एक बॉलर ने लास्ट मैच में 10 रन दिया था और 1 विकेट लिया था। ध्यान से देखिएगा लास्ट मैच, अब इससे मतलब नहीं है कि उसने कितना ओवर किया था, लेकिन मैं समझने के लिए आपको दे रहा हूं कि उसने 2 ओवर का बॉलिंग किया था लास्ट मैच में, और दूसरा जो बॉलर है इसने भी 2 ओवर का बॉल किया था लास्ट मैच में और इसने मात्र 16 रन दिए थे, लेकिन उन्होंने 2 विकेट लिया था। आपसे सिर्फ ये पूछा जाता कि बॉलर ए अगर नाम दूं, बी नाम दूं कि ए ने कितना रन दिया था पिछले मैच में, तो आप बोलेंगे 10 रन दिया था। मैं पूछूंगा बी ने, तो आप कहेंगे 16 रन दिया था। तो इस हिसाब से आप कहेंगे बी को मत रखना भाई, बहुत ज्यादा रन दिया था, ठीक है। आपसे पूछा जाएगा भैया ए के बारे में कि विकेट कितना लिया था, तो कहेंगे ए 1 लिया था और बी 2 लिया था। तो आपसे फिर बोला जाएगा किसको रखना, तो आप कोई कहेगा अगर बी को रखो, बी 2 विकेट लिया था। आप देख रहे हैं एक पैरामीटर पे ए जा रहा है, पास हो रहा है, एक पैरामीटर पे बी पास हो रहा है, तो इसका पैरामीटर कैसे निकलता है, तो इसका पैरामीटर रन रेट बोलते हैं। रन रेट मतलब हो गया रन पर विकेट, ये बॉलिंग का रन रेट होता है। एक बॉलर 1 विकेट देने के लिए, 1 विकेट लेने के लिए कितना रन देता है, ये उसका रन रेट कहलाता है। तो आप खुद बताइए 1 विकेट देने के लिए इसने कितना, 1 विकेट के लिए उसने कितना रन गवाया, 10 रन, जबकि इसने 2 विकेट के लिए 16 रन गवाया, तो 1 विकेट के लिए कितना रन गवाया, 8 रन। अब मुझे बताइए अगर आप बॉलर को लाते हैं तो 1 विकेट के लिए ये सिर्फ 8 रन देता है, जबकि 1 विकेट लेने के लिए 10 रन देता है। कौन सा बॉलर सही है, तो बॉलर बी सही है। अगर ये बॉलर अपने रन रेट में सुधार करता है तो क्या 8 से 9 होगा कि 7 होगा, तो आप कहेंगे सर 8 से रन रेट कम होगा, तभी तो इसका सुधार हुआ, कम रन दे रहा है, उतना ही विकेट के लिए कम रन दे रहा है। तो इस कॉन्सेप्ट को समझिएगा। अब इसको क्वेश्चन में क्या क्या इंफॉर्मेशन कैसे कैसे इस पे इंक्लूड करता है, या फिर क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दिया रहता है उसको आपको कैसे समझना है।
सवाल कर रहा है कि एक बॉलर है जिसका पहले का एवरेज 12.4 है, पहले का एवरेज 12.4 है। तो आप पहले इसको सिंपल तरीके से समझिए। मान लीजिए पहले एक्स मैच उसने खेला होगा और एवरेज एक्स विकेट लिया होगा, एक्स विकेट लिया होगा, एवरेज जो उसका रन रेट है वो 12.4 था, मतलब एक विकेट लेने के लिए 12.4 रन दे रहा था वो, तो एक्स विकेट लिया होगा तो उसने इतना रन दे दिया होगा टोटल। अब की बात करो तो कह रहा है 26 रन उसने दिया है, कितने के लिए? 5 विकेट के लिए। ध्यान दीजिएगा, लास्ट में 26 रन दिया है 5 विकेट के लिए। इसका मतलब कि अगर इसको अब तक का टोटल रन बोलूं तो इसने अब तक इतना रन और इतना रन बर्बाद कर चुका है। विकेट कितना लिया है? तो आप कहेंगे सर विकेट लिया है x प्लस 5, क्योंकि इस 26 रन में वो 5 विकेट लिया था और इसमें तो x विकेट लिया है। तो अगर टोटल विकेट की बात करूंगा तो x प्लस 5, और रन रेट ये लेकिन सुधार लिया है। सुधार कैसे लिया है? इसका रन रेट 0.2 से सुधर गया, मतलब जहां पहले 12.4 रन दे रहा था एक विकेट के लिए, अब वो 12.2 रन दे रहा है एक विकेट के लिए। तो आपका ये इक्वेशन आता है, इस इक्वेशन को आप सोल्व करेंगे, आपको x की वैल्यू निकल जाएगी। और x क्या है? उसने शुरुआत में कितना विकेट लिया था। क्लियर? अब इसको एलिगेशन पे कैसे अप्लाई करेंगे वो देखिए। आप देखिए क्या हुआ है, पहले उसने कुछ विकेट लिया, पहले उसने कुछ मैच खेला था, कुछ विकेट लिया, कुछ रन दिया, फिर मैच खेला, कुछ विकेट लिया, कुछ रन दिया, ओवरऑल आपका कुछ विकेट और कुछ ओवरऑल कुछ विकेट कुछ रन लिया है। आपको एलिगेशन लगा के बताना है कितना विकेट है, यही सवाल है। तो आप बताइए पुराना रेशियो एवरेज रेट क्या है? तो कहेंगे सर 12.4। कितने विकेट के लिए? सर नहीं पता है। बाद में जो मैच खेला उसमें क्या एवरेज रहा? तो कहेंगे सर 26 रन दिया है एक विकेट के लिए, तो 26/5 इसका रन रेट रहेगा 5.2। और कितना विकेट? 5 विकेट का, मतलब शुरुआती के कुछ विकेट के लिए इतना रन रेट था इसका, बाकी के आगे के 5 विकेट के लिए इतना रन रेट है, और कुल मिलाकर रन रेट 12.2 हो जाता है, क्योंकि 0.2 से सुधार होता है। सवाल समझिएगा, अगर सुधार बोलेगा तो आपको घट जाएगा उसका रन रेट, अगर बोलेगा खराब हो गया तो आपका रन रेट बढ़ जाएगा, अगर बोलेगा डिक्रीज हुआ तो माइनस करेंगे, इंक्रीज हुआ तो प्लस भी करेंगे। लेकिन सुधार और नुकसान की बात करेगा तो आपको थोड़ा सा उल्टा तरीके से आपको सोचना होगा। अब यहां पे निकालेंगे तो 0.2 आ गया, यहां करेंगे तो आपको पता चलेगा 7 आ गया। इसको 1/5 लिख सकते हैं, तो यहाँ 1 हो गया और यहाँ 35 हो गया। ये नया रेशियो आ गया। 1 की वैल्यू कितनी है? 5 है। 35 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो कहेंगे सर 35, 1 की वैल्यू 5, 5 गुना तो 35 की वैल्यू 5, और 5 का 5 से गुना करेंगे तो कितना हो गया? 5 2 और 5 थे 15 2 17, 175 रन विकेट उसने स्टार्टिंग में लिए थे, और अब वो 5 विकेट, अब वो टोटल 180 विकेट लिया है। लेकिन अगर सवाल आपसे पूछ रहा है पुराना विकेट का, तो ये सवाल नहीं है। ये आपका एक सिंगल क्वेश्चन मिसलेनियस में, इस पे आपको क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो 80 नंबर है वो आप देखिए क्या है। सेम क्वेश्चन है प्रीवियस टाइप के, मतलब 17 के पहले 16 वाला आप बना लेंगे। ये क्वेश्चन नंबर आपका 18 हो गया। क्वेश्चन नंबर 19 चलिए मैं कराता हूं। क्या है? कह रहा है कि इन ए 60 मिनट्स पीरियड ऑफ लॉन्ग एग्जामिनेशन देयर आर 60 क्वेश्चंस। 60 क्वेश्चन है एक एग्जाम का, और 60 मिनट का समय भी है। If a student solved 30 क्वेश्चन in 25 minutes, कोई स्टूडेंट है जो 30 क्वेश्चन सोल्व करता है 25 मिनट में, आपसे पूछ रहा है कि हाउ मच एवरेज टाइम ही शुड टेक टू सॉल्व ईच ऑफ द रिमेनिंग क्वेश्चन ऑन टाइम। बड़े से समझिएगा, रिमेनिंग क्वेश्चन को समय पे सोल्व करने के लिए इसको कितना एवरेज चाहिए। तो आप मुझे बताइए रिमेनिंग क्वेश्चन कितने हैं? तो कहेंगे सर 30 क्वेश्चन और बचे हैं। समय कितना है? तो आप कहेंगे सर 35 मिनट और बचे हैं। तो आप डायरेक्ट निकालना चाहेंगे तो आप यहां से निकाल सकते हैं सीधा, बिना एलिगेशन, बिना किसी चीज का। आप एलिगेशन को लगाएंगे, यही रिजल्ट आने वाला है। चूंकि एलिगेशन की जरूरत इसमें नहीं पड़ रही है, इसलिए क्योंकि डायरेक्टली आपको दोनों चीज आपको पता है कि समय कितना मेरे पास है, क्वेश्चन कितना, तो आपको एवरेज यही लेके चलना होगा। तो एवरेज मतलब एक क्वेश्चन में आपको कितना समय देना होगा? 30 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन पे कितना समय देना होगा? तो आपको इतना बटा 30, मतलब 7/6, इतना मिनट आपको एक क्वेश्चन पे समय देना होगा। आप एलिगेशन लगाएंगे तो कैसे लगेगा? तो कहेंगे सर 30 क्वेश्चन है और इस पे 25 मिनट मैंने दे दिया, आगे के 30 क्वेश्चन बचे हैं, इसके लिए 35 मिनट मेरे पास है कि नहीं है? और
पूरे क्वेश्चन के लिए आपके पास 60 मिनट है। तो आप बताइए कि 30 क्वेश्चन के लिए 25 मिनट, तो एक क्वेश्चन के लिए कितना मिनट मिला? तो आप कहेंगे सर 25/30। एक क्वेश्चन के लिए कितना मिनट? तो इसका एवरेज ये, इसका एवरेज क्या आ गया? ये। हालांकि ये आप लिख दे रहे हैं तो जरूरत नहीं पड़ रहा है, इसको लिख लीजिए आप। यहाँ पे कितना एवरेज हो गया? तो कहेंगे सर एवरेज तो 60 क्वेश्चन 60 मिनट, तो एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट मिलेगा। तो एवरेज हमारा ये हो गया। इसको माइनस जब आप करेंगे तो आपको पता चलेगा 5/30 आ गया। तो 30 की वैल्यू 5/30, तो यहाँ भी जो 30 है भी 5/30। अब आप देखिए कि ये 5/30 है, ये 25/30, ये 60/60। मतलब ये बड़ा कौन है? तो आप कहेंगे सर बड़ा ये है, तो ये जो आएगा इससे ही बड़ा आएगा। मतलब इन दोनों को जोड़ेंगे, 2 से ऊपर नीचे गुना कर लें तो आपको पता चल गया 10/60 हो गया। अब आराम से जोड़ सकते हैं 10/60 और 60/60 मतलब 70/60, और ये क्या आ गया? 7/6। एक क्वेश्चन के लिए कितना समय आपके पास है? 7/6। 1 मिनट से ज्यादा समय आपके पास बचा है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, और ये सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है इस क्लास का। 20 नंबर क्या कह रहा है? कह रहा है एवरेज ऑफ n नंबर्स इज 58 इफ ईच ऑफ द 65% ऑफ द नंबर इज इंक्रीज बाय, देखिएगा 65% नंबर और 35% नंबर। कह रहा है कि 65% नंबर है जो 16 से बढ़ जाता है, ये 16 से बढ़ गया है, जबकि जो बाकी का है इसका औसत 9 से घट गया है। जो बाकी नंबर है वो 9 से घट गया। देखिए नंबर सारा 9 से घट जाए या एवरेज 9 से घट जाए, दोनों सेम बातें हैं, कंफ्यूज मत कीजिएगा। क्योंकि यहाँ पे आपको डायरेक्टली बोला है इफ ईच ऑफ 65% ऑफ द नंबर, 65% जो नंबर है उसके सारे नंबर 16 से बढ़ गए हैं, या फिर कहता है एवरेज ऑफ द 65% ऑफ नंबर इज इंक्रीज, मतलब औसत 65% नंबर का 16 से बढ़ गया, वो भी सेम बात होती है। क्लियर? तो आपसे बोल रहा है कि 65% नंबर 16 से बढ़ गया है और बचा हुआ नंबर 9 से घट गया है 35%। तो सवाल आपसे ये पूछ रहा है कि तो बताइए कि फाइंड द न्यू एवरेज ऑफ द इंटायर नंबर या इन नंबर, पूरे के एवरेज क्या होगा। आप देखिए जितने नंबर थे उसका रेशियो तो आपको पता है ना, 13 और ये 5 से काट दीजिए 7, तो रेशियो तो आपको नीचे यही आना चाहिए। तो मैंने यहां लिख दिया 7, यहां लिख दिया 13। आपको ये नंबर निकालना है। अच्छा एक चीज और बताइए, यहाँ पे बढ़ते हुए को मैंने प्लस दिखाया है, तो यहाँ पे घटते हुए को माइनस दिखाएंगे, ध्यान रखना इस बात का। ये सिचुएशन वो है जहां पे हम नेगेटिव के ऊपर एलिगेशन लगा रहे हैं। क्लियर? तो आपको ये ध्यान देना है कि जहां पे हमने बेस लिया है, जो बेस हमने लिया है, जो ओरिजिनल नंबर का जो वैल्यू उससे बढ़ा है और उससे घटा है। क्लियर? अब मुझे बताइए कि 9 की 7, देखिए 7 की वैल्यू 7 है, 13 की वैल्यू 13 है। क्लियर यहां तक? आप मुझे बताइए कि 16 में से और 9 का अंतर जो होगा वही नहीं इस रेशियो में बटेगा। तो आप कहेंगे हाँ। तो 16 और -9 का अंतर कितना होगा? तो आप कहेंगे सर 25, और ये 25 ही है जो 13 और 7 20 के रेशियो में डिवाइड होगा। मतलब एक की वैल्यू जो हो जाएगी 1.25 हो जाएगी, और एक की वैल्यू 1.25 हो गई तो 7 की वैल्यू 7 गुना 1.25 हो गया, और 13 की वैल्यू 13 गुना 1.25। अब आप मुझे बताइए, या तो आप ये गुना कर लीजिए या ये गुना कर लीजिए, दोनों की जरूरत नहीं, क्योंकि हमें बीच का है पता, हम इन दोनों का यूज करके बीच निकाल सकते हैं, इन दोनों का यूज करके बीच निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें पता है ये सबसे बड़ा है तो इससे ये छोटा होगा। मतलब अगर इसको यूज करेंगे तो इसमें से इसको माइनस करना होगा, यहाँ पे आएगा, और अगर इसको यूज कर रहे हैं तो इसमें ये सबसे छोटा है, मतलब इससे ये बड़ा होगा, मतलब इसमें जोड़ेंगे तो भी आएगा। क्लियर? तो अब मुझे बताइए इसकी वैल्यू, तो आप कहेंगे सर 25 7 75 से 1 और 7 1 8.75, टोटल 16, तो 7.25 आपका यहाँ पे होगा, है कि नहीं? तो आपका ये क्या आ गया? ये आपका एवरेज आ गया, जो आपको बता रहा है कि टोटल जो नंबर थी, इन जो नंबर थे, वो एवरेज टोटल नंबर 7.25 से बढ़ा है, क्या हुआ? इंक्रीज हुआ है। और एक आखिरी सवाल इस क्लास का, क्वेश्चन नंबर 21। ऑलमोस्ट 50 क्वेश्चन मैं सोल्व कराया हूं 21 में से, बाकी आप कर लेंगे। बाकी असाइनमेंट रेडी होगा तो हो सकता है 2 क्वेश्चन बढ़ सकता है, कोई बड़ी आश्चर्य की बात नहीं है। असाइनमेंट जो बनते हैं तो क्वेश्चन, क्योंकि असाइनमेंट वीडियो के बाद ही अपलोड होते हैं तो तब तक क्वेश्चन कुछ बढ़ते भी हैं। अब देखिए कर रहा है कंपनी प्रोड्यूसेस एन एवरेज ऑफ 400 आइटम्स पर मंथ फॉर फर्स्ट 3 मंथ, 3 महीने के लिए कंपनी एवरेज 4000, देखिए कैसे लिख रहा हूं, 4000 आइटम प्रोड्यूस कर रहा है। चलिए रहने दे रहा हूं पूरा, क्योंकि आगे जीरो सब जगह नहीं है। एक कंपनी पहले 3 महीने के लिए प्रति माह 4000 आइटम का उत्पादन करती है
औसतन कितना आइटम या अगले 9 महीनों में उत्पादन करेगी, पूरे महीने में वर्ष में औसत ये इतना का उत्पादन करे। अगले 9 महीने में कितना का उत्पादन करे ये आपसे पूछ रहा है, और पूरे वर्ष का उत्पादन आपको दे रखा है। सारा कुछ एवरेज में बात हो रहा है, तो आपको पता है कि यहाँ पे फिर इस हिसाब से यहाँ इसका रेशियो अगर डायरेक्टली लिखेंगे तो 1 और 3 आएगा। अब आप बताइए कि यहाँ से यहाँ अंतर करेंगे तो 375 आएगा कि नहीं। देखिए 375 की वैल्यू इतनी है, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आप कहेंगे सर 125, मतलब यहाँ कितना हो गया 125, इसकी जगह पे क्या आएगा 125, यही रहने दीजिए, यही का स्थान इसका। अगर ये 125 है, ध्यान दीजिए, अगर ये 125 है तो आप बताइए ये एवरेज इतना है, ये बड़ा है कि ये बड़ा है, तो आप कहेंगे सर ये बड़ा है, तो इससे भी ये बड़ा होगा, तो ये बड़ा होगा तो कितना जाएगा, जुट जाएगा इसमें, और ये तो 4,500 स्टार्टिंग का उत्पादन 4,000 थे 3 महीने का, ओवरऑल उत्पादन 4,375 था। इसका मतलब इससे ज्यादा उत्पादन आप कर रहे हैं तो आपको आगे ओवरऑल इससे ज्यादा है, मतलब आगे आपको और ज्यादा उत्पादन करना पड़ा था, इसलिए आपको क्या करना पड़ा, जोड़ना पड़ा। अब सारे क्वेश्चन को अच्छे से देखिए। एलिगेशन एक ऐसा मेथड है जो आपको क्वेश्चन के कैलकुलेशन को इजी करता है और क्वेश्चन को थोड़ा सा मजेदार बनाता है। इसी को आप ट्रिक बोलते हैं, इसी को आप शॉर्टकट बोलते हैं, सब कुछ यही है। लॉजिक भी है, कॉन्सेप्ट भी है, मेथड भी है, बेसिक भी है, सारा कुछ यही है। बस आपको पता होना चाहिए कि इसका स्टार्टिंग कहाँ से है, कैसे निकला, क्योंकि अगर क्वेश्चन आपसे फंसता है, जितने क्वेश्चन एलिगेशन को होते हैं सारे लीनियर इक्वेशन बनते हैं, लीनियर इक्वेशन फॉर्म करते हैं, क्योंकि लीनियर इक्वेशन को ही आप यहाँ पे इंक्लूड करेंगे। कभी कभार ऐसा होता है कि जैसे टाइम स्पीड डिस्टेंस में आप एलिगेशन लगाते हैं, जो अभी तक नहीं लगाया मेरा वीडियो देखिएगा, वहां पे मैंने लगाया है। तो वहां पे कुछ कंडीशन होते हैं, वहां पे जैसे कि आपको टाइम पे लगाएंगे तो क्या मिलेगा, स्पीड मिलेगा कि डिस्टेंस मिलेगा, स्पीड पे लगाएंगे तो क्या मिलेगा, तो इसका एक कॉम्बिनेशन होता है जो कि आपके लिए नहीं है। आप अगर वहां यूज करते हैं तो आप सिर्फ याद रखिएगा कि इस पे लगाने पे ये मिलेगा, इस पे लगाने पे ये मिलेगा। अदरवाइज जितने भी एवरेज क्वेश्चन आते हैं आपको 2 वेरिएबल रहेगा, एक वेरिएबल पे एलिगेशन लेगा और दूसरा वेरिएबल आपका निकलेगा। क्लियर? वीडियो का एक्सप्लेनेशन पसंद आ रहा है तो आप वीडियो को शेयर कीजिए लोगों तक, वीडियो को पूरा देखिए, पूरा वीडियो देखेंगे तभी आपको फायदा होगा। अदरवाइज आप यही जज करते रह जाएंगे कि पता नहीं काम का है नहीं है। तो आप वीडियो को पूरा देखिए, लोगों तक पहुंचाइए। मैं रिजल्ट ओरिएंटेड पढ़ा रहा हूँ, मैं फालतू चीजें नहीं पढ़ा रहा हूँ, नहीं यहाँ फालतू चीजें बोल रहा हूँ। तो आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप वीडियो को शेयर करेंगे, कमेंट करके हमें बताएंगे, एक फीडबैक देंगे जिसका मुझे इंतजार रहता है। और मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।